हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट कर लिया था 12th मैथ का। अब देखिए एक्सरसाइज 7.3 की तरफ चलते हैं। तो इसमें क्या है, त्रिकोणमितीय सर्वसमकों का प्रयोग करके समाकलनों को सॉल्व करेंगे। तो हमें कुछ त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएँ हैं, जैसे अगर कहीं पर आपका अगर साइन स्क्वायर आ जाए, इंटीग्रेशन के अंदर आपका आ जाए साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और दूसरे नंबर पे आ जाए कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और आपका टेन स्क्वायर भी आ सकता है, और कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ देखिए इन दोनों का तो हमें पता ही होता है, सेक स्क्वायर एक्स का tan x होता है और कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस का कॉट एक्स प्लस सी होता है। तो इन दोनों से तो हमें कोई खास यहाँ पे मतलब है नहीं, क्योंकि इनका तो हमें डायरेक्ट पता ही रहता है। लेकिन जब साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स आ जाता है, तब हम क्या करते हैं, ये ध्यान से देखिए। अब साइन स्क्वायर एक्स को देखेंगे तो हमें कैसे करना पड़ेगा, इसका ध्यान रखना है। फिर साइन स्क्वायर एक्स में हम कॉस, जब 2x की बात करते थे तो कॉस 2x के आपके 4 फॉर्मूले होते थे, आपको अच्छी तरह याद भी होंगे पिछली क्लासों में। सबसे पहला होता था 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक होता था कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और एक होता था 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan x। अब इसमें ध्यान से देखेंगे कि हमें साइन स्क्वायर एक्स का मान निकालना है, तो इस वाली सर्वसमता से हम साइन स्क्वायर एक्स का मान निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स का मान निकालेंगे अगर, ये इधर जाकर 1 हो जाएगा, माइनस से हो जाएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर साइन स्क्वायर एक्स कहीं पे लिखा हुआ है समाकलन में, तो उसकी जगह पे हम लिखेंगे 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। ये हमें ध्यान रखना है कि अगर साइन स्क्वायर एक्स कहीं पे फॉर्म आ जाती है समाकलन के अंदर, तो आपको 1 माइनस cos 2x बटे 2 रखना है। इसका हम समाकलन आसानी से कर ही सकते हैं कि 1/2 अलग हो जाएगा और ये 1/2 cos 2x अलग हो जाएगा। अगर दूसरा देखते हैं, ये वाला तो इस फॉर्म में तोड़ ले गया तो आपका हो जाएगा। अगर ये वाला आ जाता है cos स्क्वायर एक्स, तो cos स्क्वायर एक्स के लिए देखिए हम कैसे करेंगे। तो आपका 2 cos स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता था, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर, हमें cos स्क्वायर एक्स का मान निकालना है, तो इस वाली सर्वसमता से निकालेंगे यहाँ से। तो आपका हो जाएगा cos का 2x। देखिए क्या हो जाता है ये, अगर यहाँ से cos स्क्वायर एक्स का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1 उधर जाएगा तो 1 प्लस cos 2x, और ये वाला 2 गुणा वाला भी बट्टे में जाएगा। अगर हम इस दोनों और इंटीग्रेशन कर लेंगे तो इसका आसानी से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अगर तो आपको ये ध्यान रखना होगा, कहीं पर भी cos स्क्वायर एक्स आता है तो आपको 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 रखना है। तीसरा आता है, अगर आपका tan स्क्वायर एक्स आ जाए, तो tan स्क्वायर एक्स का हमें फॉर्मूला डायरेक्ट को पता नहीं है समाकलन का, तो इसको हमें ऐसे में तोड़ना पड़ेगा कि उन दोनों का हमें समाकलन ज्ञात हो जाए। तो tan स्क्वायर में फॉर्मूला आपने पढ़ा था 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर होता था हमारा sec स्क्वायर एक्स। अगर यहाँ से tan स्क्वायर एक्स का मान निकालेंगे तो tan स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस का 1। तो tan स्क्वायर कहीं पर भी लिखा हुआ है तो हम लिख सकते हैं उसे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं tan स्क्वायर एक्स आता है तो हमें sec स्क्वायर माइनस 1 करना है। अगला देखते हैं,
अगर आपका ऐसे ही कॉट स्क्वायर एक्स आ जाए तो इसी तरह से 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर होता था सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का हमें फॉर्मूला पता है, tan x होता है 1 को हम निकाल ही सकते हैं समाकलन। अगर आपका कॉट स्क्वायर एक्स आ जाता है तो कॉट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका कॉट स्क्वायर एक्स कहीं पे भी समाकलन में आता है तो हमें तोड़ना होगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, क्योंकि हम कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन निकालेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस का कॉट एक्स और 1 का एक्स हो जाएगा। आगे आता है सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स को हम आसानी से tan x में तो समाकलन होता ही है, तो फॉर्मूला हमें याद ही है। और कोसेक स्क्वायर एक्स आपका अवकलन होता है माइनस के कॉट स्क्वायर एक्स का, इसलिए इसका समाकलन आ जाएगा माइनस का कॉट एक्स। तो स्क्वायर वाले साइन कॉस्टेंट सभी आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अगर आपका इंटीग्रेशन में साइन क्यू एक्स से डी एक्स आ जाता है तो इसको हम दो तरह से तोड़ सकते हैं। सबसे पहला तो साइन 3 थीटा से फॉर्मूला निकालने का, साइन 3x बराबर आपका होता था 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स। अब यहाँ से साइन क्यू एक्स का अगर मान निकालेंगे तो आपका हो जाएगा, ये इधर आएगा और माइनस से 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बटे 4 बराबर साइन क्यू एक्स। इसका मतलब ये है हम इसकी जगह पर इसे लिख करके इसका समाकलन कर सकते हैं। अतः अगर साइन क्यू एक्स आ जाता तो आपको लिखना होगा 1/4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, और आसानी से इसका समाकलन कर सकते हैं। विकल्प एक और इसका विकल्प है कि हम ऐसे भी कर सकते हैं कि साइन क्यू एक्स को अगर हम तोड़ना चाहें तो आपका टूट जाएगा ये। इसे आप दो जगह लिख ले रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। इस तरह से भी आप इसका समाकलन कर सकते हैं। इसको हम कॉज में तोड़ ले रहे हैं, 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स, और आपका हो जाएगा फिर ये, इसको कॉज एक्स बराबर टी मान लेंगे तो हो जाएगा माइनस का साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, और यहाँ से साइन एक्स का मान निकालेंगे तो आपका माइनस का डी टी हो जाएगा। तो इसकी जगह पर डी टी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस का डी टी, ये सॉल्व होके आ जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी और माइनस का 1 डी टी। इस माइनस का इसमें गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, इसमें करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, इसका हो जाएगा टी क्यूब बटे 3 माइनस का टी प्लस सी 1/3। टी का मान क्या था आपका, कॉस माना था, तो आप लिख लें यहाँ पे कॉस क्यू एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस का सी। अगर आप इसका समाकलन करना चाह रहे हैं तो देखिए, अगर इसका समाकलन करना चाह रहे हैं तो इसका समाकलन कैसे करेंगे। इधर भी dx लगा दे रहे हैं और इधर भी dx लगा दे रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन, ये 3 भी बाहर निकाल ले रहे हैं, आपका हो जाएगा 3/4 साइन एक्स डी एक्स, और 1/4 का एक्स में भी गुणा होगा तो माइनस का 1/4 इंटीग्रेशन साइन 3x dx। देखो इसका हो जाएगा साइन का कॉस माइनस का 3/4 कॉस एक्स माइनस साइन का कॉस होता है तो प्लस का होता है,
वो सॉरी साइन का माइनस का होता है तो माइनस प्लस हो जाएगा, 1/x का गुणांक बट्टे में लिखेंगे 12 हो जाएगा और इसका हो जाएगा cos 3x प्लस सी। अब इन दोनों में आप देखोगे तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये आ रहा है माइनस का 3/4 cos x प्लस 1/12 cos 3x प्लस सी, और ये आ रहा है 1/3 cos 2x माइनस cos x प्लस सी। तो ये दोनों ही आंसर आपके सही हैं, बस इसमें अंतर इतना है कि आप इसको अगर त्रिकोणमितीय सर्वसमकोण द्वारा अगर सॉल्व करोगे आगे को इसको तो उतना ही आ जाएगा। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं। इन दोनों में अगर हम चाहें तो दोनों को बराबर दिखा सकते हैं। तो आपने अच्छी तरह से पढ़ी होगी पिछली कक्षाओं में। तो आपका लिख हो जाता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी और 2 cos a cos b आपका हो जाता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। अगला हो जाता है 2 sin a, अगर cos b हो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। अगला 2 cos a sin भी अगर आता है तो आपका हो जाएगा sin a माइनस a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। तो इन सर्वसमकोणों का प्रयोग बहुत होता है। आपका एक cos qx भी आ सकता है। अगर इंटीग्रेशन में cos qx dx हो तो हमें इसे कैसे तोड़ना होगा, दो तरीके हैं। एक तो cos 3x वाला फॉर्मूला भी तोड़ सकते हैं। cos 3x बराबर होता था 4 cos qx माइनस 3 cos x। ये इधर लागू हो जाएगा 1/4 cos 3x प्लस 3 cos x इक्वल टू cos। फिर इस तरह की फॉर्म में हम तोड़ देंगे इसे। cos qx आ जाए तो हम इसे दूसरी फॉर्म में भी तोड़ सकते हैं। एक और तरीका है इसका कि अगर cos qx से dx आ रहा है आपका तो आपको ये तोड़ना होगा इसे, जब पिछले में sin qx तोड़ा था जैसे, या तो इसे ऐसे तोड़ लें या हम इसे हम cos स्क्वायर x इंटू cos x के रूप में तोड़ ले रहे हैं। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसे हम 1 माइनस sin स्क्वायर x cos x लिख लेंगे और जब इसका हम t मान लेंगे, यानी यहाँ से हम sin x इक्वल टू t मान के भी इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। sin x का हो जाएगा sin x का cos x हो जाएगा, cos x से dx का dt आ जाएगा। तो इस तरह से हम tan qx हो तो इसे tan स्क्वायर x इंटू tan x यानी sec स्क्वायर माइनस 1 में तोड़ सकते हैं। तो इस तरह से अब आगे एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है आपका sin स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। तो इसमें भी एक काम कर रहे हैं, पहले से हम फार्मूला से, जो आपका फार्मूला हमने हमें बताया था कि sin स्क्वायर x बराबर 1 माइनस cos 2x बटे 2 से इसे तोड़ लेंगे। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस cos। अब यहाँ पर आपका जब x था तो यहाँ पर इसका दोगुना हो गया। ऐसे ही यहाँ पर जितना भी कोण है उसका क्या कर देंगे, दोगुना कर देंगे। तो 2x प्लस 5 बटे 2 dx। इंटीग्रेशन पहले इसके नीचे लिखेंगे तो 1/2 dx हो जाएगा, माइनस का
1/2, ये 1/2 इसके साथ ही लगेगा cos 2x प्लस 5 dx, और यहाँ पर हो जाएगा ये 1/2 1dx माइनस 1/2 कितना हो जाएगा cos 2x प्लस 5 dx। अब देखिए इसे क्या हो जाएगा, ये तो 1/2 1 का x हो जाएगा माइनस का 1/, यहाँ 2 तो पहले से है ही है, और यहाँ देखेंगे x का गुणांक कितना है, 2 दूनी 4, ये x का गुणांक 4 है। जब 4 हर में जाएगा तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और cos का समाकलन होता है sin 2x प्लस 5 और प्लस का c। देख क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, sin 3x cos 4x, यानी sin a cos b का फॉर्म बनना है। तो इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे 2 और होना चाहिए था, अगर यहाँ 2 और होता तो 2 sin a cos b सूत्र बन जाता। तो एक काम करना है, इसमें हम 2 का तो भाग दे रहे हैं और 2 का ही हम गुणा कर देंगे। अब एक फॉर्मूला होता था आपका 2 sin a cos b बराबर sin a प्लस b और प्लस sin a माइनस b, यानी 2 sin a cos b बराबर sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो इसी के हिसाब से इसे तोड़ेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, अब 2 sin a sin b तो पहले sin आएगा a प्लस b, इसका मतलब 3x प्लस 4x प्लस और sin a माइनस b, 3x माइनस 4x और कोष्टक 1, उसके बाद dx। आगे देखते हैं, अब ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन sin 3x और 4x हो गया आपका 7x, तो sin आपका हो जाएगा sin 7x dx, और इस 1/2 का इसमें भी गुणा करेंगे प्लस का 1/2, और यहाँ पे बचा आपका sin माइनस का x dx। ये 1/2 बाहर था कोष्टक के, तो इसमें भी गुणा करना पड़ेगा और इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, और ये आपका हो जाएगा 1/2 sin 7x dx, और यहाँ से देखो सॉल्व करेंगे, sin माइनस थीटा क्या होता है, sin माइनस थीटा चौथे में जाता है तो माइनस का क्या हो जाएगा sin थीटा, यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन sin x dx। अब देखो इसका समाकलन करते हैं, x का गुणांक तो बट्टे में आना है, जो x का गुणांक होता है उसे हमें लिख लेते हैं। अब sin का होता है cos, तो sin 7x का हो जाएगा cos 7x, और cos होता है माइनस का 1/, और 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, और यहाँ हो जाएगा cos 7x माइनस, अब sin का cos हो जाएगा, इसका गुणांक कुछ है नहीं, 1/2 cos x प्लस का